हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना पेपर हुआ था, जो सेकंड पारी का हिंदी का पेपर हुआ था, ग्रेड लेवल 2 का जो हुआ था, वो देखते हैं। हिंदी का सॉल्यूशन 150 के 150 क्वेश्चन। लेकिन हिंदी के सॉल्यूशन के अंदर कहीं न कहीं टाइपिंग में प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे टाइपिंग करने में दिक्कत आई है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे, या फिर जिनके कगार हैं कि डिलीट होने चाहिए भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना आता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जाती है, तो वर्णाशा नदी या वन की आशा नदी किसको बोला जाता है? बनास नदी को बोला जाता है। आपका डी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा पहले का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अपना 2 नंबर कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको पता है मेरठ छावनी से हुई थी। 10 मई को होने वाली थी, सभी की बातें हो गई थी, लेकिन राजस्थान में मई अंतिम महीने में हुई थी। मई के अंतिम दिन में हुई थी। तो नसीराबाद अजमेर से हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद अजमेर से। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? पश्चिम राजस्थानी रो चाव नाम छे। तो चाव नाम छे, क्या नाम है उसका? पश्चिम राजस्थान का नाम क्या है? मारवाड़ी बोला जाता है। पश्चिम राजस्थान को मारवाड़ी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन अपना देखिए क्या आता है कि राम सागर वन विहार, ये तो सीधा का सीधा धौलपुर के अंदर है। कहाँ पे है? अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो राम सागर जो वन विहार अभ्यारण्य जो है वो अपना कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। एक जैसे 9 महल नारगढ़ किले में है, माधव सिंह जी ने बनवाया था। कहाँ पे है एक जैसे 9 महल? नारगढ़ किले के अंदर माधव सिंह जी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आता है कोलाई झील। कोलाई झील बीकानेर के अंदर आता है। कपिल मुनि का जो आश्रय स्थल रहा है, कहाँ पे आता है? कोलाई झील जो है बीकानेर शहर के समीप है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अपना 8 नंबर का। 8 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन, विशलदेव रात्रि कथा। विशलदेव रात्रि कथा में नायक नायिका हैं। तो विशलदेव रात्रि कथा में नायक और नायिका कौन है? नायक है राजा विशलदेव के बारे में बोला गया है, और इनकी जो नायिका है वो रानी राजमती के बारे में बोला गया है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का। 8 नंबर का आता है कि क्या क्वेश्चन है देखिए, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये आपका गणेश्वर धाम का मेला जो लगता है, गणेश्वर मेला है। सोममाही और सोममाही नहीं, कमला अंबा और सोम नदी के किनारे पे है। कमला अंबा और सोम नदी के किनारे पे है। तो ये कहाँ पे है? आपका गणेश्वर धाम के अंदर है। 9 का जो क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी राज्य प्रजा परिषद की बात करें, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब सन पूछा है? 1942 के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे बात आती है विजय किस साहित्यकार का उपनाम है? ये तो आप सीधा से सोच सकते हो कि विजयदान देखा जो है, इनको बीजी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बीजी बोला जाता था। अगला जो क्वेश्चन आता है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ की है? आभानी रिदोसा के अंदर चांद बावड़ी है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका देखिए, बोल फार्मूली का रचनाकार है। तो बोल फार्मूली के रचनाकार कौन है? बोल फार्मूली जो है उसके रचनाकार कौन है? तो बोल फार्मूली में महावीर प्रसाद जोशी दे रखा है, सत्य प्रसाद जोशी, मेघराज और नेम नारायण जोशी दे रखा है। तो इसके कौन हो जाएंगे? सत्य प्रकाश जोशी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि गणेशपुर सभ्यता किस नदी के किनारे? ये दिन में भी आया था, मैंने बताया था, कांटी नदी के किनारे गणेशपुर। उस टाइम पे आर्य सभ्यता पूछ लिया गया था क्या नदी के पास। तो आगे है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में सिवनिया, कालाकुंटा, घटिया। सिवनिया है, कालाकुंटा है और घटियाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? आपके मैग्नीज के लिए फेमस है। मैग्नीज यहाँ पे होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या आबादी राज्य में सर्वाधिक रही है। तो ये देखिए, शहरी जनसंख्या आबादी राज्य में सर्वाधिक रही है। जनसंख्या की आबादी यदि रही है तो जयपुर में रही है। यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो कोटा में रही है। तो ये देखते हैं कि वो किस हिसाब से मानते हैं। यदि आबादी पूछ लेंगे तो जयपुर आएगा करेक्ट आंसर, और यदि प्रतिशत पूछ लिया जाता है तो वो आपका कोटा में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नरमा, ये कपास की नस्ल है, कपास की एक फसल जो है उसकी किस्म नरमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना देखिए, अगला क्वेश्चन आता है राजस्थानी काव्य में,
राजस्थानी काव्य में डाकला नाम से नवो काव्य रूप चलाए ने। तो डाकला नाम से नवे जो नाम नाम सु नव काव्य रूप चलाए ने, तो क्या आ जाएगा, ये किसका है, मोहन आलोक का है, किसका है, तो मोहन आलोक का, ठीक है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पे पहना जाता है, लहरिया है, पोमचा है, पीड़ा है, तो ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए थी। तो ये किस अवसर पे, सावणी तीज पे पहना जाता है। कब पहना जाता है, सावणी तीज पर पहना जाता है। 19 का कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो उनके संप्रीति थे, कौन थे, संप्रीति, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नंबर का है प्रसिद्ध चित्रकार साहित्य, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो वो अपने जयपुर की चित्रकला शैली से संबंधित थे, ठीक है। देखिए 21 नंबर का रूपारेल नदी जो है, मैंने आपको बताया नदियां पढ़ाई थी, वहां पे रूपारेल नदी जो है उदयनाथ से निकलती है। मात्र उदयनाथ नाथ की एक ऐसी पहाड़ी है जो अलवर के अंदर है, बाकी सारे नाथ आपके कहाँ पे हैं, उदयपुर के अंदर है, नाथ पहाड़ियों में, याद करने का। राजस्थान में रामायण का रचनाकार है, तो रामायण का रचनाकार कौन है, तो ये मेघोजी का, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मेघोजी का ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन आता है कृषि विभाग राजस्थान, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस की बात करते हैं तो ये बीकानेर के अंदर है। मैंने इसको स्पेशल पढ़ाया था कि ये रट के रखना, और ये क्वेश्चन दोबारा आया है, सेकंड ग्रेड में आने के बाद आपके भी रिपीट हो चुका है। अगला है भादला सोलर पार्क, ये भड़ला बोला गया है, भड़ला सोलर पार्क, इसको हिंदी बनाया तो भादला बन गया। सोलर पार्क स्थित है, तो भादला सोलर पार्क कहाँ पे, अपना जोधपुर के अंदर है, एशिया का सबसे बड़ा है ना। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था, नागौर के अंदर हुआ था, खड़नाल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, खड़नाल में, बुंदेल में नहीं हुआ था, खड़नाल में हुआ था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखना क्या है, क्वेश्चन है अपना 26 नंबर। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता, यदि तापमान की भिन्नता की बात करते हैं, वर्षा की भिन्नता की बात करते हैं, तो अपना डेजर्ट एरिया आ जाता है, और डेजर्ट एरिया में आपका जैसलमेर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भरतपुर प्रजामंडल उस टाइम पे रेवाड़ी नजदीक लगती थी, तो रेवाड़ी हरियाणा में किया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, तो जब रम्मत की बात आती है तो वो कहाँ की आती है, अपनी बीकानेर की आती है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। 29 नंबर का हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो ये सावन के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हरियाली अमावस्या, सावन में। न्यू कौन क्या करेंगे, सावन का आंदन हरियो हरियो दिखा है, तो हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं, सावन की अमावस्या को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। पेज को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब किया करो। और थोड़ा सा क्या है कि इसके अंदर हो सकता है कि साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो टेक्निकल टीम जो है वो कल पहुंच जाएगी, उसके बाद की समस्या नहीं रहेगी। आगे निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही, जायद की फसल आपको बताइए मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है, छुट्टियों के टाइम पे खीरा ककड़ी जो खाते हैं, तरबूज खरबूज, वो सारे के सारे मार्च से जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई क्वेश्चन की लाइन नहीं है जो मैंने टॉपिक करवाया आपका क्वेश्चन वहां से नहीं बन रहा, बहुत इजी क्वेश्चन बने हैं वहां से। आगे निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सरकार की रिपोर्ट पूछा है, तो वन रिपोर्ट पूछा है 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, सर्वाधिक के उदयपुर के अंदर है, रटा रटा है क्वेश्चन है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सिलिसेट लेक जो है अलवर की बात कर रहे हैं, तो लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सब्जेक्ट में आता है, तो वो बर्च और मेवात के अंदर आएगा, किसमें आएगा, बर्च और मेवात के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जोधपुर में राठौर राजवंश का संस्थापक, दो जगह संस्थापक पूछ लिया है, तो राव सिंहा जो थे वो राठौर के संस्थापक थे। डंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्य बोली क्या है, ये तो रट लिया इन लोगों ने, ये क्या कर दिया, बागड़ी को तो इन्होंने माथे लिख दिया स्टूडेंटों के, ठीक है। क्वेश्चन है हार्रो हिंडोलो, हार्रो हिंडोलो कद गायो जावे, हार्रो हिंडोलो कद गायो जावे, जो कोई मर जा जना गायो जा, कद गायो जा, केड़ी मृत्यु माथे गायो जा, कद गायो जा, केड़ी मृत्यु माथे। आता है अपना 36 का, मलिनाथ जी पशु मेला जो है वो कब प्रारंभ होता है, मलिनाथ जी जो पशु मेला है, भाई ने एकादशी लिखा, लेकिन कौन सी एकादशी को आता है,
कर्षण एकादशी को आता है। किसको आता है? कर्षण एकादशी से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, राजस्थान का खींचन गांव पुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने स्पेशल लिखाया था, कहाँ किसके लिए है? पुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किण संतरी बाणियारो सग्रे अनबे वाणी के नाम से, अनबे वाणी उनका संग्रह है जो अनबे वाणी के नाम से जाना जावे। तो किनको जावे अनबे वाणी के नाम से किसका जाना जाता है? तो ये आपका श्री रामचरण जी का जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 39 का, राजस्थान में कौन सी मर्दा में क्रोमोस्टेट उपमर्दा का विशेष महत्व है? मर्दा का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आरएस लेवल का पढ़ाया है, तो आप उसमें देख सकते हो, बहुत अच्छा टॉपिक उसमें करवाया है। इसमें वर्टिकल्स आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सवर्ण एसिड के भंडार मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? तो सवर्ण एसिड जो है उसके भंडार आपके कहाँ पे मिलेंगे? बांसवाड़ा में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? बांसवाड़ा में। साउथ राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये दे रखा है मोटा पहाड़। मोटा पहाड़ अपने झुंझुनू के मायने है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, भाई हजरत हकीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है नागौर के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल बागड़ हवेली चूरू में है, निहाल टावर आपका धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 का अनुच्छेद जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसको देता है? राष्ट्रपति केंद्र सरकार के पास देता है। कार्यपालिका शक्ति 154 में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बारे में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका गलत कथन देखना है। तो इन विद्यालयों का संचालन समता के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होते हैं। ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी आवासीय नहीं होते भाई। ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है अपना 44 नंबर। संगीत नाटक अकादमी पूछ लिया ना, संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। कौन किसके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो वो रंगमंच और अभिनय करते हैं, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 25% आरक्षण। 25% आरक्षण सीटों में से सीट अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिरिक्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो देखिए ये भाई कितना किया गया है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करवा देंगे ना। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, विश्वामित्र दादीज के बारे में पूछा गया है कि क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो किसके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? वो साहित्य के योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके? साहित्य के योगदान के लिए। अगला अपना 47 का आता है, भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़ हुआ था। क्या हुआ था? भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त वायु सेना अभ्यास की बात कर रहे हैं। वायु सेना अभ्यास जिससे के नाम से जाना जाता है, 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? गरुड़ किया गया था। 48 का 48 का इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो एक जगह आप बांट के रख लेना, जो बच्चे आरएस का पीटी देना चाह रहे हैं वो एक जगह अलग से बांट लें कि वर्ल्ड बैंक से हमें क्या मिल रहा है, फिर इधर जो आप जापान से आपको जीका से क्या मिल रहा है, फिर थोड़े बहुत एडीबी से हमें क्या मिल रहा है। तो एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर ये आ जाएगा राजस्थान राज्य जो है विकास कार्यक्रम जो है वो सेकंड नंबर का जो है वो इससे पोषित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पनोरमा ये भीलवाड़ा के अंदर बन रही है। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर बन रही है। ठीक है, 50 का कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कोठारी आयोग जो है उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी हैं। कौन है? दौलत सिंह कोठारी। दौलत
सिंह कोठारी। तो दौलत सिंह जी हैं, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग में क्या कर दिया इन्होंने, दाता सिंह कर दिया दौलत सिंह का, परशुराम सिंह कर दिया, स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सीधा सीधा डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 का, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस विकल्प को अपनाया गया। उन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहले हम 5 क्लास पढ़ाएंगे, फिर 3 क्लास पढ़ाएंगे, फिर 3 क्लास पढ़ाएंगे, फिर 4 क्लास पढ़ाएंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव, निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य सचिव को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित। तो देखिए निहाल चंद गोयल, सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, डीबी गुप्ता। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता। ये आपका करेक्ट आंसर जो है, ये आपके काफी अच्छा आरएस लेवल का एक क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना, आपको पता है 2 अक्टूबर 2011 को हुआ था। जांच की योजना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2013 को हुआ था। अगला 54 का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 की अध्यक्षता G20 की भारत पहली बार करेगा, दिल्ली के अंदर होगी। ध्यान रखना, अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक की बात कर रहे हैं। 2022 में उदयपुर के अंदर पहली शेरपा बैठक हुई है, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी। एक्चुअली इसकी स्थापना 1962 में, 1962 के अंदर हुई थी। तो 1962 के अंदर ऑप्शन इसके अंदर दे नहीं रखा, तो ये क्वेश्चन भी आगे जाने वाला है। आगे देखिए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वो 11 लाख रुपए दिया जाएगा, 11 लाख रुपए दिया जाएगा। क्वेश्चन छोड़ ना जाएगा, बताया बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह और इनके वैज्ञानिक जो नाम है वो पूरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है इसके अंदर क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, देखिए फूल है, पशु है, पेड़ है, पेड़ अपना खेजड़ी है। खेजड़ी को क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस सेनेरेसिया बोलते हैं। खेजड़ी को क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस सेनेरेसिया। सी में 4 का देखिए, सी में 4 का और सी में 4 का, दो तो एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं पक्षी को क्या बोला जाता है, ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स बोला जाता है। तो आपका डी में 2 का हो गया, तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये अपने बीकानेर में लग गया भाई। बीकानेर में कहा, बीकानेर में। क्वेश्चन अच्छा है, ये 2-4 बार रिपीट भी हो चुका है। मेघालय छात्रा 2 ही है। राजस्थान में 2 ही प्रकार की स्कूटियां मिलती हैं, एक कालीबाई भील और एक देवनारायण जी की अपर क्लास के बच्चों के लिए मिलती है, कॉलेज वाले बच्चों के लिए मिलती है, ठीक है। उसके साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और यदि स्कूली बच्चों की बात करते हैं तो उसके लिए आपकी कालीबाई भील रास्तापाल की जो लड़की थी, अपने गुरुजी को बचाने के लिए क्या हो गया था, अपना बलिदान दे दिया था इन्होंने, रास्तापाल की थी नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से क्या रखा जाना चाहिए। भाई 5 पीछे रह गए, देखिए भाई ये रह गए थे तो देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन छूट न जाए। ये है 60 का क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा। देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है एक्चुअली 5वीं तक होती है, उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं वो 8वीं तक होती है, लेकिन दोनों में प्राथमिक लग जाता है, प्रारंभिक लग जाता है। तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन आता है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें वर्ग से भरा जाना चाहिए। देखिए कायदा तो यही कहता है कि भाई वो भरे गए तो ठीक है, नहीं भरे गए तो बैकलॉग में आप डाल दो। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से कैसे भर सकते हो, सामान्य से भी कैसे भर सकते हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से कैसे भर सकते हो, ये सामान्य से आप भर सकते हो उस टाइम पे। इस टाइप के आंसर का यही होगा और बाकी देखेंगे, इसको कंफर्म करेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल की तीसरी, उसका तो नाम ही विचित्र है, हवा महल की तीसरी जो मंजिल है उसका नाम क्या है, विचित्र है। ठीक है। निम्न में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 82-83 में सम्मानित नहीं किया गया था, किसको नहीं किया गया था, तो ये जो अपना आता है राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा को नहीं किया गया था। ठीक है। अपना देखिए कितने नंबर का, 64 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है, तो भाई 5वीं कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, जापान में तो एक्चुअली बड़े बच्चों को भी जापानी लैंग्वेज में शिक्षा, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए अलग से एक बैच तैयार करते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और आज टेक्नोलॉजी के अंदर टॉप में है। तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंदर करनी चाहिए, अपने को भी राजस्थानी को बढ़ा देना चाहिए। आगे है किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 22 में अलवर को मिला था पुरस्कार दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सी समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध कौन से हैं, वर्ती है, योद्धा और सामर्थ्य भाई ने सही लगा रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य क्या है, तो परवा कन्या ही रहेगी ना, तो वो क्या रहेगी, कन्या ही रहेगी परवा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द चट्टान, चमक और चंदन। चंदन है जो मोटियार को नाम हुआ है, चंदन है जो बोच्चे को नाम भी हुआ है, चंदन स्कूल में गए हो, चंदन रोटी खाई कौन खाई, तो चंदन मोटियार को नाम हुआ है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो ये आपका बुढ़ापा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए 70 का, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो उच्चारण स्थान क जो है वो आपका कंठक है, तय जो है वो दंतक है, न जो है नासिका है, और थ जो है तालु है। भाई ने पूरा मैचिंग कर रखा है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द की बात करते हैं तो प्रदर्शनी जो है वो अशुद्ध शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित, ये नीचवाचक की बात कर रहा है क्योंकि अपने से बड़े अपने होंगे ना, निजी होंगे ना। आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। को कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान से अलग होना, पदांश संबंध काके की अधिकरण में पर, तो ये क्या हो गया, को जो है कारक संबंधी अशुद्धियां हो गई। आगे मत के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मत प्लस एक के भाई ने सही लगा रखा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युगम में विलोम का सही प्रयोग नहीं है, विलोम का सही नहीं है, तो गरज जो है, तो गरज का क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, इसका विष नहीं होगा। ठीक है। गरज जो है उसका विष नहीं होगा, अमृत होगा। अगला क्वेश्चन, एरिया किसको बोला जाता है, क्षेत्र को बोला जाता है, खंड को क्या बोला जाएगा, सब बोला जाएगा ना खंड को। तो देखिए अपना 77 नंबर का क्वेश्चन, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका इसके अंदर सट्टा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई आज क्या है, हमारे गांव के अंदर खाटू श्याम जी के भगत ठहरे हुए हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि उनकी सेवा के लिए भी हमें हाजिर होना है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात होता है, क्या होता है, निर्यात, और माल मंगवाना आयात हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, क्रिया के विषय में गलत पूछा है, क्रिया एक धातुय संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनी हुई होती है, बिल्कुल सही है, कथन गलत पूछा है। रचना की दृष्टि से क्रिया में अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं, क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है, क्रिया एक अविकारी नहीं विकारी होता है, तो आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अपना 80 नंबर का, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, ये तो सगड़ो गोड़ मेड़ हो गए ना। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, सदा से, हमेशा से। परंतु ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का उठपटांग क्वेश्चन है, ये भी डिलीट कर देना चाहिए मेरी मानने तो। बंदूक बहुत उपयोगी है, बंदूक तो सगड़ी उपयोगी हुई, काट दे मैंने काटे देना, आदमी की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये इसके अंदर सारे हिस्सा क्या होने वाले हैं, थोड़ा सा स्पेशली देखना, हिंदी वाले जो भी ज्यादा देखना। फारसी शब्द नहीं है, फारसी शब्द की बात करते हैं, इलाज फारसी है, चश्मा जो है फारसी है, आबरू फारसी है, आवारा जो शब्द है वो फारसी नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द की बात करते हैं, बढ़ाई ठीक है, छोड़ा ठीक है, बुड्ढा भी ठीक है, रोड जो है वो ठीक नहीं है, टिक्के लागेगी, टिमकी लागेगी, जना जा गया रोड बनेगी, ठीक है, इतना तो रोड हो रही है लो वाली। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, ये वर्ण कहलाती है, सीधा सा आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कुछ करना, घबरा जाना, चांस कहीं हनुमान जी छाती पर आगे खड़े हो जाए तो आदमी की हो जाए घबरा जाए, पर पैर रखना, जोखिम को मोल लेना, बहुत अच्छी बात है। लेटना, नफरत करना, नहीं भाई, कड़ेचे पर सांप लेटना ये नफरत करना नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। हरकत में गति और चेष्टा दोनों हो जाती है, क्योंकि हरकत करे को आया लगा ना मूवमेंट करनी, वो कोई भी हरकत कर सकता है आदमी, तो उसमें गति और चेष्टा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ के जवाब देने हैं, तो भाई जवाब में देता हूं। सौरभ जैसा सौंदर्य कब होता है, बसंत में होता है भाई, ये भाई गलत कर दिया, बसंत में होता है सौरभ जैसा सौंदर्य। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है, सौरभ शीतल से, सुगंधित वातावरण से जो है वो अभिप्राय सौरभ शीतल से है। अली का पर्यायवाची क्या है, तो अली का क्या है, मधुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुप जो है अली का हो जाएगा, ठीक है। किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह, देखिए एक तो एक लो उदाहरण और एक दो किलो उदाहरण, तो एक लो उदाहरण तो यो है, ठीक है, इसमें हो गया, और यदि दो उदाहरण की बात करते हैं तो डबल वाला जो होगा ये तो किसी पूरे के पूरे सेंटेंस को कवर करेगा, और एक लो यो कोई एक नाम में कवर करेगा, ठीक है, ये अशुद्धि शुद्धि में भी काम में आएंगे आपके, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति, इसके लक्षण बता रहे हैं, में कौन से भेद हैं, तो कौन कौन से हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती, प्रयोजनवती और रूढ़ा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की उदाहरण को है उसको छाटना है। मिश्र वाक्य, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के क्या होते हैं, परिश्रमी, वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो सका, हम खाना खा चुके हैं, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, अच्छा, ठीक है। तो कह रहा है कि समय बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, तो समय बोधक जो अवयव है वो प्रयुक्त हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें संबंध क्या है, जल का जीवन के साथ संबंध है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये लेवल तो वही बैक होने, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो ये एकदंत आ जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, तो भाई पढ़ा आप लेना, उत्तर मैं दे देता हूँ। उसमें उत्तर, भारत का आंगन, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, जीवन भर तक मुस्कुराए, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए, चाहे वो भारत का हो या किसी घर का अंगना हो, हमेशा मुस्कुराना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है 96 का, 96 का है, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, अश्व क्या है, घोड़ा है, तुरंग और है, क्या तुरंग और है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा, आपका त्रिनेत्र शिव जी महाराज जी हो जाएंगे, ठीक है भाई। लगाया तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें अमृत जो है
वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, धोखा देना, सजग होना, भाई सजग होना, जागरूक होना, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। समन, समन क्या होता है, एक लेटर भेजते हैं और उससे बुलाते हैं, तो बुलाना जो हो गया वो हो गया समन हो गया आपका, समन जो है। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का सरिता हो गया, सविता, सरिता तो नदी का हो गया और सविता सूर्य का हो गया। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए च, छ, ख, ये तो एक जैसे हो गए, ये अंतस्थ हो गया, ठीक है। इस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो आजीवन, जीवन के लिए, जीते वर्ष तक, हमेशा के लिए। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है, लोकोत्तर में अपादान है, लोकोत्तर में कौन सा है, अपादान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर का, 105 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त मिलेड़ो गुण मिलेड़ो वाक्य जो है, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, बात तो इसकी यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। बारिश होगी तो आगे कहां जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही है, कौन सा शब्द युगम सही है, तो कृति जो होती है वो रचना होती है, और कृति जो होती है वो रचनाकार, इसको लिखने वाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्दे से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। पर्दे से जो निर्मित शब्द है उसका चयन करना है, तो उसमें आपका झगड़ालू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 108 नंबर का क्वेश्चन आया आपके, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया जो कोई काम ही नहीं करे, ठीक है, और सकर्मक जो काम करे। पूजा कपड़ा धो रही है, तो पूजा तो गबले धो लग रही है, ठीक है। और मोहन सितार बजा रहा है, मोहन सितार बजा रहा है। आज शाम को क्या कर रहे हो भैया, आज हम शाम को पार्टी कर रहे हैं। और टाबर रो रहा है, वो बेले ही रो रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती है, बच्चा रोएगा ही, किसी का बच्चा डरता नहीं है, तो बच्चा करेगा, क्रिया आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द डिब्बो, डिब्बो के है, मोटियार है। युवा, युवा भी मोटियार है। नेत्री बीरबानी है, और गुणवती ये भी बीरबानी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका चांसेस है, ठीक है, डिलीट होने के, या फिर इसमें क्या करेक्शन करती है वो देखते हैं आगे। सोना दतूरा गेहूं कनक, कनक के शब्द गुन्नी मादकता दिखाए, इस शब्द के अनेकार्थिक शब्द हैं, कनक के हैं, ठीक है। गत, गत तो जब मर जाना नुकुल के आगे रहे, राम नाम सत है, सत बोले गत है, तो गत मर बीता हुआ, ठीक है। और गति क्या होती है आपकी, स्पीड होती है, चाल होती है आपकी, गति होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युगम कौन सा है, तद्भव और तत्सम का असंगत युगम देखते हैं, तो वो क्रॉस और कोण, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए अपना 113 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, प्रमाण सहित स्पष्ट करो, प्रमाण सहित हो जाएगा, एक ही चीज है, या तो स्पष्ट करो या प्रमाण से। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, किसी और से परामर्श लीजिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निवारण शब्द में उपसर्ग गया छोटनी और नी, कौन सा, छोटनी और नी, निवारण में कौन सा है, छोटनी और नी जो है वो है। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, सबकी मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, कोई में भी भांग पड़ना, जहाँ कई कई जगह क्यों जाए, पूरे में ही भांग पड़ जाए, ठीक है, हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रिम्य बोला जाता है, प्रिम्य बोला जाता है, और प्रिम्य का जनक दाता किसको बोला जाता है, पाइथागोरस को बोला जाता है, इसको प्रिम्य कहा जाता है एक शब्द के लिए, ठीक है। अगला है क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए, क्रिया विशेषण शब्द की हो जब वो प्रतिदिन रोज की, ठीक है। है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है, 3 है। कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक जो बच गो वो पुरुष, ठीक है, तो आपका 3 हो गए, ठीक है। अगला है हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए, देख लिया, पहले देख लियो, तो वर्तमान नहीं होगा, ठीक है, और सामान्य वर्तमान भी ये भी नहीं होगा, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य आगे देखना थोड़ा ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बात करते हैं, दिज, दिज नाखून पक्षी, और इसका ब्राह्मण का होता है, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, छाती पे बाठो में लियो, या बड़ी कटाई है भाई, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना जो होता है उसको बोलते हैं छाती पे पत्थर रखना, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए आपने 22 का क्वेश्चन कह रहा है कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है मन की पवित्रता। तो मन गंगा तो कटौती में गंगा, मतलब आदमी मनु राजा है ना, तो फिर वो राजा ही रहेगा, ठीक है। होता है रत और रति, रत और रति। रत मतलब लीन होता है, मतलब किसी कार्यरत नहीं बोलते, किस कार्य में लीन है। और रति को क्या बोलते हैं, प्रेम को बोलते हैं। ये चीज तो छूट ही नहीं सकती क्योंकि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छाटिए। कौन सा असंगत है? उपकार आकार हो गया, अनुराग हो गया, राग नहीं होता है, विराग होता है, इसका विराग होता है। आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका कद मुझसे बड़ा है, उसका कद बड़ा है। अंदर आना चाहते हुए आ सकते हैं, ठीक है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। भाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? भाषाई कौशल का सही क्रम होता है सब पहले सुना आपा, सुन के बन बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखा। तो सुना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाई का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि क्या नहीं है? सूत्र प्रणाली नहीं है, ये मैथ माध्यमिक पठन के काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का सही है? तो व्याख्यान विधि का नहीं है, सही नहीं है भाई, ये मेरे को सही लिखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? तो व्याख्यान विधि का कौन सा गुण नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में दर्श से श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, कक्षा को नियंत्रित रखना, शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना, अपने 5 जो ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया जो है उनको क्रियाशील करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 130 का। 130 का देखिए क्या कि हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी विशेषता आपकी नहीं होगी? पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। पदों का आकार जो है वो अपेक्षाकृत, यह छोटी कक्षाओं और अधिक उपयोगी है। नवीनतम में विविधता पाई जाती है, इसमें विद्यार्थी अनुकूल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। 131 का कि निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं किसमें ली जाती हैं? छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया इन लोगों ने। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? तो किस विधि के अंदर किया जाएगा? साहचर्य विधि के अंदर किया जाएगा। असत्य कथन की बात करते हैं। तो असत्य कथन की जो बात करते हैं कि मापन परिणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसमें। 134 में मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपके मिकेल स्क्रीवेन ने किया था। किसने किया था? मिकेल स्क्रीवेन ने किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें मुख्य परीक्षण, वो पहले पूछ लिया कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। ये 2 बार रिपीट कर दिया इन लोगों ने। 136 की नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। चलचित्र फिल्म दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। सब्र बनकर घनी उतावली हो रही है। यह उत्तम उदाहरण है। तो ये किसका है? दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का, ना आंतरिक न बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक अभिप्रेरणा का। मगर मन में आया कि बार बार में चीज जाग गया कि आप यह फिल्म देखा जाए काम बने। 133 क्वेश्चन क्या है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है? दूसरे के व्यवहार को, कोई समाज की है कि टाबर है वो मोबाइल लेना मां के सीख है तो वो सामाजिक हो गया ना। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला है विकास की गति की दर एक सी रहती है। नहीं भाई, गति तो क्या है कि कोई दर एक सी
न तो देह की शरीर की विकास की गति एक जैसी रहती है, न इकोनॉमी के विकास की गति एक जैसी रहती है, बदलती रहती है भाई। ठीक है। 139 नंबर का, किसी बालक के अभिव्यक्ति के आकलन हेतु नियम में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है सर्वाधिक उपयुक्त? बालक का अंतर्बोध परीक्षण करना। ठीक है। 40 का 25 वर्षीय लड़का है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू क्या होगा? मानसिक आयु कितनी है उसकी? 16 है। तो मानसिक आयु कितनी है? 16 है। और बच्चा कितना है? 25 वर्ष का है। गुणा क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है। 25 4 100 और 16 चौक 64। ये आपका क्वेश्चन करेक्ट क्या हो जाएगा? 64 जो है आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। अगला आ गया कि अदिति प्रातः काल कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। ये निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भाई ये आदित्य हो, चाहे रामनाथ हो, चाहे राम सिंह हो, अन्न सहने के लगेगी, भूख लगेगी, भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का है, देखिए क्या लिखा है, किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है? तो व्यक्ति की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। लोकप्रियता कौन बताएंगे? समाज के लोग बताएंगे ना। पर्सन पूछ के लोकप्रियता थोड़ी जानोगे, साक्षात्कार से भी नहीं जान सकते। ये जो आपने न्यूज चैनलों पे देखते हैं, इधर उधर से आके बैठ जाते हैं, तो उनकी लोकप्रियता यहाँ से थोड़ी ना जानते। समाज मिति से जानते हैं, समाज के कारणों से लोकप्रियता जानते हैं। ये आता है स्पेयरमैन की अवधारणा के अनुसार जीव किसको इंगित करता है? ये सामान्य बुद्धि को इंगित करता है। ठीक है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। छोटने टापर चाल इतना बड़ोड़ो और नीट निकाले, वो भी घुटना पे चल रहा है। ये उदाहरण किसका है? तो ये भाई प्रतिगमन का है। वो भी है, सोचो मैं भी 2 साल को हूँ। ठीक है। तो पीछे का चला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। ये कथन दिया है। तो ये कथन किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो स्किनर आपका करेक्ट आंसर आता है अपना 146। क्या कहते हैं? गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो गैर कानूनी प्रतिलिपि बांट देते हैं या सॉफ्टवेयर जो कानून के हिसाब से सही नहीं हो का वितरण करना क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। ठीक है। तो ये अपना हो गया। 157 में बोला गया COBOL में CO क्या दर्शाता है? कोबोल में CO क्या दर्शाता है? ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कॉमन ओरिएंट्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? कॉमन ओरिएंट होते हैं। आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है? सुरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं, लेकिन ई कैश जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश जो होता है, वो सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित आपका नहीं आएगा। ठीक है। अगला 149 नंबर का, 149 में क्या देखता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को देखिए क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? फ्लेमिंग न्यूज ग्रुप स्पैम कहेंगे भाई। इसको क्या कहेंगे? स्पैम कहेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, तो ये है कि एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी, सामरिक कौन सी होती है? गोला बारूद युद्ध की जानकारियों को निकाला जा सकता है, या फिर आंतरिक जो जानकारी होती है उसको सामरिक बोलते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग से, डाटा स्पोर्ट सिस्टम से, डाटा माइनिंग से और डाटा बेस से। तो किससे निकाले जाएंगे देखना आपने। तो डाटा वेयर हाउसिंग दे रखा है, फिर डाटा स्पोर्ट सिस्टम दे रखा है, डाटा माइनिंग से और डाटा, तो डाटा माइनिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना। जल्दी अपना जो है तो RS PT और ROEO PT का सिलेबस जल्दी ही लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।